गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ICAI ने अनाउंसमेंट निकाला है सिलेबस का, जो हर बार वो लोग निकालते हैं। तो May 22 एग्ज़ाम्स के लिए ICAI का सिलेबस अनाउंसमेंट आया कि इस बार के एग्ज़ाम में May 22 के एग्ज़ाम में क्या एप्लीकेबल है, क्या नहीं एप्लीकेबल है। ये फाइनल का अनाउंसमेंट है। इट इज़ अराउंड 17 पेजेस विच यू विल फाइंड ऑन ICAI वेबसाइट। और ये इंटरमीडिएट का अनाउंसमेंट है विच इज़ अराउंड 8 पेजेस। अगेन दिस ऑन ICAI वेबसाइट। ठीक है, मैं एक बार आप लोगों को ये दिखाऊंगा 5 to 10 मिनट्स में। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू व्हाट इज़ देयर। बट जिनको जल्दी है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ एकदम। दो इंपॉर्टेंट बातें, बस दो। नंबर वन, दिस इज नॉट अमेंडमेंट लिस्ट, दिस इज नॉट अमेंडमेंट लिस्ट। दे आर ऑलरेडी टेलिंग, मतलब इन इस जो ये जो द टू शीट्स दैट आई हैव जस्ट शोन यू, इसमें बोला हुआ है कि अमेंडमेंट्स जो है वो RTP में आएंगे। तो May 22 एग्जाम्स के लिए जो RTP होगा, रिविजन टेस्ट पेपर, जो मोस्ट प्रॉब्ली फेब्रवरी एंड के आसपास आएगा, उसमें ये लोग बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या अमेंडमेंट्स होते हैं, क्या नोटिफिकेशन है, क्या सर्कुलर है जो पढ़ना है। तो इट डज नॉट कंटेन अ लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स, दैट हैज़ टू बी श्योर। ठीक है, वो अमेंडमेंट्स के लिए वी हैव टू वेट। सेकेंड चीज जो मुझे और डिस्कस करना है, बस दो ही बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड, कारो को लेके, कारो ऑडिट में आता है। ठीक है, कारो को लेके स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि सर कारो 16 पढ़ना है कि कारो 20। सो इन्होंने एकदम क्लियर बोल दिया कि फॉर May 22 एग्जामिनेशन कारो 2020 इज एप्लीकेबल। ठीक है, आपको कारो 2020 क्लासेस दी भी गई हैं और मैंने वेबसाइट में भी अपने डाल रखा है। मेरे वेबसाइट पे जब आप जाओगे, आई विल शो इट टू यू, एक बार मैं शो कर देता हूँ। ये मेरे वेबसाइट पे आप जाओगे ना, siddharth.agarwal.classes.com, तो उसमें टॉप में देखो अमेंडमेंट का एक मार्कर है। यू कैन सी दैट नो, अमेंडमेंट्स का ये टैब बना हुआ है। ये टेस्ट पेपर्स का टैब है, ये डाउनलोड शेड्यूल्स वगैरह है। तो अमेंडमेंट्स के टैब में आप क्लिक करोगे तो वहीं पे आपको सारा अमेंडमेंट्स मिलेगा, अपडेट्स मिलेगा। तो ये रहा फाइनल ऑडिट के अंदर, और इंटर ऑडिट में भी नीचे आपको पूरा लास्ट में वो लिंक दिख रहा होगा, न्यू कारो 2020 विद फुल नोट्स। तो ये मैं पूरा बना के यूट्यूब में बहुत पहले डाला हुआ है। ठीक है, इंटर के स्टूडेंट्स का और फाइनल के स्टूडेंट्स का अलग अलग है। ठीक है, वो डाला हुआ है पूरा फुल लिंक कारो 2020 का। ओके है ना सर? तो दो मेन अनाउंसमेंट्स जो बता देता हूँ। नंबर वन, दिस इज नॉट अमेंडमेंट। अमेंडमेंट जो होता है वो इनके RTP में आता है। और दूसरा कि कारो 2020 एप्लीकेबल है। अमेंडमेंट्स के लिए हड़बड़ी नहीं की जा सकती। ऐसा पहले हुआ है कि स्टूडेंट लोग बहुत मतलब जिद करते हैं कि जल्दी दे दो जल्दी दे दो। उसमें दिक्कत क्या होती है, एक्चुअली अमेंडमेंट्स इतना होता है। ठीक है, तो मैं तो वो पूरा पढ़ा देता हूँ, फिर बाद में इंस्टीट्यूट जो अपने RTP में बोलता है नहीं नहीं इतना ही पढ़ना है खाली, बाकी छोड़ दो। तो फिर वो मतलब मेरा ही मतलब नुकसान हो जाता है कि एक तो मैंने इतना पढ़ाया, अब पता चलता है कि नहीं बस इतना ही एप्लीकेबल है। फिर स्टूडेंट और कंफ्यूज है, सर ये वाला पढ़ें कि नहीं पढ़ें। तो इसीलिए देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस इन द अमेंडमेंट जो CA इंस्टीट्यूट बताया और जो मैं बताऊं, इट शुड बी सेम। तो पहले वेट करेंगे कि भाई इंस्टीट्यूट जो है अमेंडमेंट का पूरा निकाल दे, RTP आ जाए, उसके बाद मैं अमेंडमेंट क्लास लेके यूट्यूब में डाल दूंगा। और लिंक तो आपको मैंने भी दिखाया, वेबसाइट में जाओगे अमेंडमेंट में क्लिक करोगे, नीचे वो इंटर फाइनल सब सब्जेक्ट का जो भी होता है मेरा, वो अमेंडमेंट का लिंक्स आ जाएगा। ठीक है, नाउ क्या अमेंडमेंट्स है एक बार यहाँ पे फटाक से दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले अपने इंटरमीडिएट का देख रहे हैं। इंटरमीडिएट के लॉ में कोई बेसिकली चेंजेस नहीं है, जो होना था इन्होंने पहले ही कर दिया। ठीक है, इन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर्स के अंदर काफ़ी कंटेंट रिड्यूस किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्लियर रेफरेंस दे दिया कि हमारा जो बुक है आ रहा है वो नया बुक है, उसके एडिशन के हिसाब से आपको पढ़ना है सितंबर 21। तो वो ऑलरेडी डन है। ठीक है, फिर ये जो चैप्टर्स एक्सक्लूड, ये जो सेक्शंस एक्सक्लूड किए ये 2-3 साल पहले एक्सक्लूड कर दिए, तो इसमें कोई नया बात नहीं है। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस अनाउंसमेंट कि ये करना है। जो हम लोग कॉमन सेंस वाइज जानते हैं वही है कि May 22 एग्जाम में 31 अक्टूबर 2021 6 मंथ्स पहले तक जो भी नोटिफिकेशन सर्कुलर आते हैं वो एप्लीकेबल है, तो वो हम जानते हैं। ये कंपनीज एक्ट में ये सेक्शन एक्सक्लूड किया, बहुत पहले एक्सक्लूड कर चुका है। इन्होंने रेफरेंस दे दिया कि हमारे ICAI के मटेरियल में जो जो डाला हुआ है वैसे ही पढ़ना है। ठीक है, तो नथिंग न्यू इन दिस, नथिंग न्यू इन दिस। ऑडिट के अंदर भी कोई ऐसा चेंज वेंज कुछ नहीं बोला। वो पहले भी हम लोग को मालूम था कि 27 स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल, वही 27 स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं। ठीक है, कारो 2020 एप्लीकेबल है। शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट्स हुए हैं तो बोला वो भी एप्लीकेबल है, वो RTP में बताया जाएगा, इन्होंने लिख के दिया है। तो जब बताया जाएगा उसके बाद किया जाएगा। अकाउंट्स के अंदर शेड्यूल 3 में जो अमेंडमेंट्स है वो ज़्यादा हैं, ऑडिट के हिसाब से जो शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट है वो कम है। तो दे विल इन्फॉर्म इन द RTP, देन विल बी एबल टू डू दैट। ठीक है, तो वो भी मैं करा दूंगा अमेंडमेंट्स में, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बोल दिया, कारो 2020 एप्लीकेबल रहेगा। सो दैट वाज अबाउट इंटरमीडिएट। ठीक है, फाइनल में भी वही अमेंडमेंट्स है, कोई ऐसा चेंजेस नहीं। मैं आई शो इट टू यू। ठीक है, 1 सेकेंड। ये देखो आप, फाइनल ऑडिट में भी जितने जो स्टैंडर्ड्स होते थे वही है, कारो 2020 एप्लीकेबल है, इन्होंने क्लियर बोल दिया है।
और लॉ के अंदर भी अलग से कुछ नहीं, जो पता था सरफेसी एक्ट और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन्होंने सिलेबस से हटा दिया था पहले ही अनाउंसमेंट लाके, तो वही इन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई ये चैप्टर एक्सक्लूड हो गया, ये एक्सक्लूड हो गया। फेमा के अंदर इन्होंने 3 तरह के अपेंडिसेस ऐड किए थे, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और इंपोर्ट, तो वो अभी भी सिलेबस में रखा है इन्होंने, वो हटाया नहीं। मेन मुझे वही देखना था कि कल को अगर इंस्टीट्यूट ये 3 को हटा देती तो तुम लोगों का बोझ, एक स्टूडेंट का बोझ बहुत कम हो जाता, पर हटाया नहीं, बोला ये पढ़ना है, तो ये अभी भी सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड ही है, ठीक है। तो कोई ऐसा चेंजेस नहीं है। आईबीसी कोड के अंदर हम लोग जानते हैं कि सिलेबस सिर्फ सेक्शन नंबर 1 से 59 तक होता है, 60 ऑनवर्ड सिलेबस में होता नहीं है, तो इसमें भी कोई चेंज उन्होंने किया नहीं। तो बेसिकली ये जो दे हैव कम आउट विद दिस एप्लीकेबिलिटी लिस्ट, इसमें उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया वो चीज़ें जो हम पहले से जानते थे, नया कुछ नहीं। 2 बातें जो मैंने बिगिनिंग में बोली थी वही मैं वापस बोल रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अमेंडमेंट। अमेंडमेंट्स का जो है वो इंस्टीट्यूट बाद में निकालता है, टॉपिक वाइज कि ये पढ़ना है, जब वो लोग निकालेंगे तभी मैं पढ़ाऊंगा, बिकॉज क्या होता है फिर मैं ज़्यादा पढ़ा देता हूँ, फिर मेरे को ही नुकसान हो जाता है उल्टे, ठीक है, फिर मुझे वापस से क्लास लेनी पड़ जाती है। सेकेंड थिंग, कारो 2020 कंफर्म हो चुका है कि कारो 2020 द न्यू कारो वही आपको पढ़ना है मे 22 एग्जाम के लिए, आपको पुराना कारो 16 नहीं पढ़ना है। आर यू क्लियर ऑन दिस? कारो 2020 का सर क्लास और लिंक्स और नोट्स कहाँ से मिलेगा? मेरे वेबसाइट पे जाओगे, अमेंडमेंट से उसमें क्लिक मारोगे, उसमें नीचे देखोगे कारो 2020 का क्लास और ये नोट्स डाला हुआ है, तो वो यूट्यूब के लिंक से में खुल जाएगा जाके, एंड यू कैन स्टडी दैट। और क्लासेस जो है क्लास में तो मिला हुआ ही है। ओके, सो यही एक क्लैरिफिकेशन देना था। थैंक यू।